चाहिए होगा, सोनी के लिए चाहिए होगा, सैमसंग के लिए चाहिए होगा। तो सैमसंग की क्वारीज आप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिए, और सोनी वगैरह की क्वारीज का जवाब ज्यादा बच्चे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंडिया में सोनी ज्यादा नहीं चलता है। ओके, ठीक। शुरुआत में जब नए मोबाइल्स आए थे तो सोनी बहुत चलता था यहाँ पे इंडिया में, लेकिन अब सोनी जो है बस एवरेज मान के चलिए 1000 कस्टमर्स में से एक पीस, 1000 में 1। ओके, तो उस हिसाब से इंडिया में मुश्किल से मुश्किल 10-12 हजार मोबाइल से ज्यादा नहीं होगा। ओके। अब वो पूरा इंडिया भर में फैल जाता है, तो किसी भी दुकानदार के पास एक एक दो दो हफ्ते में कोई एक मोबाइल सोनी का आता है। तो ज्यादा नॉलेज यहाँ पे सोनी की किसी के पास नहीं है। तो आपको सोनी के बारे में, तो आपको सोनी एप्पल के बारे में आप ग्रुप में पूछिए, एप्पल के बारे में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी। आपको जो मतलब आप जो कुछ भी पूछना चाहें आप ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, आप पर्सनली मुझसे किसी भी टाइम पे भी पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिएगा, जब मैं आपको खुद बोलूं कि वीडियो कॉल कर लीजिए, देन आप वीडियो कॉल करिएगा। अदरवाइज आप व्हाट्सएप पे पूछेंगे, मैं आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई करता रहूंगा। ओके, कोई बात है, थैंक यू। अच्छा, जैसे अपन लोग यहाँ पे आईफोन में सॉफ्टवेयर करने का 200 रुपीज लेते हैं एप्पल पे, तो वहां पे आपका इंग्लैंड में क्या रेट चलता है सॉफ्टवेयर अपडेटिंग का, ओनली अपग्रेडिंग? क्या रेट आदमी के देखे, अगर वो बकरा है तो 5000 तक, 5000 तक मिलते, 5,000 रुपए। अगर वो शाम को आए तो, रात में आए तो केबल वायर को 10,000 रुपए लेते, यूएसबी केबल को, यूएसबी केबल का 1000 रुपए। यहाँ पे 100 रुपए लेते, यहाँ पे 100 रुपए की केबल बिकती है। ये लोग बहुत कमा रहा है मोबाइल शॉप वाला, छोटे छोटे शॉप बहुत दूर से आके। तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप ऑन द स्पॉट पूछ सकते हैं तुरंत। ओके, ठीक है। मैं 90% ऑनलाइन रहता हूँ। बहुत ही रेयर होगा, अगर मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ तो ही रिप्लाई नहीं करता हूँ, अदरवाइज मैं रिप्लाई करता हूँ। ओके, आ सकते शिवम जी आराम से। हाँ, सुबह मतलब इंडिया टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा, मैं 8 बजे से पहले सो के नहीं देखता हूँ। ओके, कोई बात नहीं। तो आप अपने आके 5 बजे के बाद बात करिए हमसे। आपके यहाँ 5 बजेंगे तो हमारे यहाँ 9 बजेगा। 9 बजे। तो आप अपने यहाँ 5 बजे के बाद कभी भी बात कीजिए, और रात में मैक्सिमम 11 बजे तक आप पूछ सकते हैं। 11 बजे तो बोले तो 6 बजे तक। आपके 6 बजे तक, 6 बजे, क्योंकि 11 या 12 बजे तक मैं सो जाता हूँ। ओह, ठीक है, बहुत लंबा है। तो आप, हाँ जी, तो आप 6 बजे तक पूछ सकते हैं, 5 बजे से लेके 6 बजे तक आप कुछ भी पूछेंगे, आपको 5 से 10 मिनट में रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू। और किसी के पास कोई मोबाइल हो तो बताइए। अगर किसी के पास और कोई मोबाइल हो, प्रॉब्लम हो तो पूछो। कमला जी, क्या बात है, आप नेपाल से बड़ा शांति से बैठी हुई है। नेपाल की क्या हाल चाल है लॉकडाउन के? कमला जी, आवाज आ रही है? नेपाल में लॉकडाउन की क्या पोजीशन है करुणा जी? सब तो थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, पर वो गाड़ी नहीं चल रहा है ना सर, इसलिए उससे प्राइवेट लोकल बस नहीं चल रहा है, तो लॉकडाउन ही है। थोड़ा थोड़ा खुल गए। तो अभी काम आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप रिपेयरिंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? नहीं सर, मैं शॉप ओपन करने वाली थी, तो लॉकडाउन के कारण अभी तक ओपन नहीं किया हूँ। तो अब 10-15 दिन के बाद ही खोलेंगे, उसके बाद काम होगा। नहीं तो मैं घर पर ही थोड़ा थोड़ा 1-2 सेट घर तो आ रहे हैं, वही करके बैठ रही हूँ सर। तो रिपेयरिंग हो रहा है ना, आपका सेट रिपेयर हो रहा है ना? जी सर। ये तो नहीं कि हम लोगों ने गलत पढ़ा दिया हो, आपसे बनी नहीं रहे हो मोबाइल? नहीं सर, नहीं। वो पहले मुझे थोड़ा कम नॉलेज था सॉफ्टवेयर में, जब से आपसे ये ऑनलाइन
क्लास ले ली है ना, तब से तो मेरा वो कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो गए। और वो देखता हूँ ना दूसरे का वो प्रॉब्लम सॉल्व करवा देते हो, तो मुझे उसे मैं सब नोट करके रखती हूँ और यूट्यूब में भी उसे दोबारा सर्च करके देख लेती हूँ, और उसे नॉलेज और थोड़ा बढ़ गया। अब तो थोड़ा करने का वो कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई हो रहा है, नहीं तो थोड़ा डर जाती भी हूँ। कभी सेट आता है ना मेरे पास तो मैं पहले डरती हूँ क्या वो मुझसे बन पाएगा कि नहीं, डर जाती हूँ और बहुत टेंशन होता है। और काम कभी कभी वो आईफोन वाला वो मुझसे नहीं हुआ है, वो तो अभी तक मेरे पास ही है। जब लॉकडाउन खुलेगा तब मैं मेरा वो यहाँ काठमांडू में एक सर था, उनके पास ले जाएंगे ये सोचकर वो सेट नहीं बना मुझसे, नहीं तो और तो बन रहा है। सॉफ्टवेयर का मेरे पास ज्यादा प्रॉब्लम आया नहीं है अभी तक सर, और इसलिए सॉफ्टवेयर में थोड़ा मैंने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाया। कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको मैंने वो बंदे का नंबर भी दिया था जो काठमांडू में ही है मेरा स्टूडेंट, तो उससे कांटेक्ट किया था आपने? जी सर मैंने कर लिया और उनको बताया भी, उन्होंने बताया है मुझे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फोन कर सकते हैं, तो मैंने उनका कांटेक्ट रख लिया और बात भी कर ली सर मैंने उनसे। ठीक। अस्टर जी, कोई भी आपको स्टूडेंट यहाँ है क्या इंग्लैंड में? इंग्लैंड में कोई नहीं है। इंग्लैंड में तो बहुत सिखाना पड़ता है। आपका नेटवर्क है पहले ना, उससे आप बहुत सिखाना पड़ता मुझे। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो मर्जी आप मेरे से पूछो, मैं सिखा दूंगा। ओके ठीक है। इंग्लैंड का कोई नहीं, आयरलैंड के हैं एक लोग, आयरलैंड के हैं, पाकिस्तान के हैं 2 लोग, ओके, एक लोग बांग्लादेश के हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी एक लोग हैं, ज्यादा इंग्लैंड के नहीं है। वही तो मैंने बताया श्रीनिवास जी को कि इंग्लैंड से अकेले आप ही हो। कोई बात नहीं। हेलो, हाँ जी बताइए उत्पल जी। सर आसाम से कोई स्टूडेंट है क्या आपका? आसाम से मेरे से कई स्टूडेंट है मेरे आसाम से। मैं हूँ और दूसरा कोई है क्या? अभी यहाँ पे ग्रुप मेरे ग्रुप में नहीं है, पंकज जी के ग्रुप में होंगे। बाकी मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो आसाम से आते हैं हमारे यहाँ काम करने कानपुर, स्पेयर्स वगैरह लेने के लिए। अभी कई सारे ग्रुप हैं, अगर लिस्ट देखेंगे एडमिशन वाली, बहुत सारे लोग हैं आसाम से। हमारे आते हैं सर हमारे यहाँ कोलकाता से सर, कोलकाता तो हम लोग जाते हैं, हम लोग तो वहाँ पे बहुत जाते हैं कलकत्ता। बहुत पहले एक एडमिशन हुआ था मेरे यहाँ पे, कोलकाता से आए हुए थे। बदायूं से हमारे पास बहुत सारे बंदे आते हैं दुकान पे काम कराने। हर हफ्ते एक बार चक्कर लगता है कई कस्टमर्स का बदायूं से। इसमें कोई ये आंध्रा से है क्या? तारिक जी आप आंध्रा हैदराबाद है? ये है तो ये सैलवी जी जो है ये आंध्रा से तो है। कौन? आरडीओ ऑन करिए। ओके सुरेश जी, सुरेश जी आरडीओ ऑन करिए। ऑडियो की बंद है। हमारे इधर से हैदराबाद 400 किलोमीटर दूर है। सुरेश जी माइक ऑन करिए। सर सुनो अभी आ रहा सर, बस श्रीनिवास जी आपसे बात करना चाह रहे हैं। सुरेश सर అనంతపురం ఓకే ఎక్కడ ఉన్నారు సార్ మీరు? లండన్ లో ఉంటారు। लंदन तो अपनी भाषा में बात कर रहे हैं, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। ओके बाद में पसंद होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं कभी कभी डाउट पूछने के वास्ते अपना लैंग्वेज तो थोड़ा इजी रहता ना, इस वास्ते भाई। అన్న మీ నంబర్ ఎంతనా? అన్న మీ నంబర్ ఎంతనా? ఇది డబుల్ 4 తో స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ మాట్లాడతా। ఓకే సార్ ఓకే थैंक यू। आप लोग आपस में नंबर शेयर कर लो। मैं कितने जावा
ओ जी शैली जी तुसी किथे हो? अभी पंजाबी में गल्ला करेंगे। अभी है नहीं, शैली जी भाग गए। क्लास अलग है। हाँ विवेक क्या बोल रहे हैं? हमका आज लास्ट डे है। आज 8 से 10 वालों का लास्ट डे है। 8 से 10 बैच में जितने हैं उनका लास्ट डे है सॉफ्टवेयर का। ये सभी लोग फ्यूचर नेट वाला ग्रुप जो है उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं। आगे आने वाली अभी 5 दिन और क्लास चलेगी। 5 दिन 9 से 10 वाला बैच जो है उसका भी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। तो वो लोग फ्यूचर नेट के साथ में ज्वाइन हो जाएंगे। आप सब लोग 5 दिन और एक्सटेंड हो जाओगे अभी। तो वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा फ्यूचर नेट वाला। लिंक आपके में डाल दिया गया है। 8 से 10 बैच में एक लिंक डाला गया है जिससे कि आप फ्यूचर नेट के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस ग्रुप में चले जाइएगा और आप लोगों को आगे 5 दिन और भी अभी लिंक मिलेगा जिसमें सारे ग्रुप के लोग शामिल होंगे। और फिर उसके बाद जब नए बैचेस बन जाएंगे तो 15 तारीख के बाद से नए बैचेस फिर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी नहीं हो सकता है 4-5 दिन बाद से एक नाइट बैच स्टार्ट होगा 9 से 10 बजे का नाइट बैच स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अब क्या है कि कई शहरों में धीरे धीरे लॉकडाउन जो है वो दिन का खुल गया है तो लोग अपने अपने काम पे जा रहे हैं। अब इसमें इनको सीखना है तो वो किस टाइम पे सीखे। तो इसके लिए हमने और पंकज सर ने सोचा है कि शाम को 9 से 10 बजे एक बैच चालू करें। सही। तो उसमें क्या है कि जो लोग ड्यूटी ऑफिस हो करके वापस आएंगे वो लोग कर सकते हैं। और विवेक बाकी मेरा ग्रुप पे आप लोग उस ग्रुप में ऐड हो जाइए और उस पे सपोर्ट पंकज सर मैं ये कह रहा था EMMC के लिए सपोर्ट क्लास उसमें हाँ, मिलती क्या? रहेगी। ठीक है, मतलब फ्यूचर नेट वाले में हर संडे को सपोर्ट क्लास रहेगी और जब पूरी तरीके से हम कानपुर पहुंच जाएंगे खुल जाएगा तो पर डे 1 घंटे सपोर्ट क्लास मेन ग्रुप पे आती रहेगी आपको। तो जो प्रॉब्लम है थैंक यू सर। वो हम आपसे पहले बोले कि सपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। देखिए हम आपके लिए 24/7 अगर सो नहीं रहे हैं तो आपकी हर जवाब का व्हाट्सएप पे जवाब जरूर देंगे। आप सवाल करेंगे मेरी तरफ से जवाब जरूर आएगा। हाँ हार्डवेयर में थोड़ा मैं कच्चा हूँ, हार्डवेयर में मैं कमजोर हूँ। उसका रीजन है कि मुझे सॉफ्टवेयर से फुर्सत नहीं मिलती है। मैं आपको बता दूं मैंने 2007 के बाद से हार्डवेयर नहीं किया है। 2007 के बाद से हार्डवेयर नहीं किया है। 2000 से 2007 तक हार्डवेयर बहुत किया है लेकिन 2007 के बाद से आज 2020 आ गया है। इन 13 इयर्स में मैंने सिर्फ सॉफ्टवेयर किया है। अब थोड़ा बहुत कभी कदार अब आप उससे अगर बोलोगे कि सर एक ये चार्जिंग कनेक्टर आप सोल्ड कर दीजिए तो हो सकता है मुझे 15-20 मिनट लग जाए एक कनेक्टर लगाने में क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है मेरी हार्डवेयर पे और ना ही मेरी हार्डवेयर में कोई ज्यादा मजबूती बची है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। अगर आप मुझसे हार्डवेयर में भी पूछ रहे हो तो अगर मुझे पता है तो मैं आपको जवाब दे दूंगा क्योंकि सॉफ्टवेयर में क्या है कि हमको अब ISP पिन आउट लगाने के लिए तो जंपर मारना ही है तो हार्डवेयर तो आना जरूरी है। अगर हार्डवेयर आपका मजबूत नहीं होगा तो आप ये ISP लेवल वाला काम नहीं कर पाओगे। हाँ EMMC का जो है लास्ट स्टेज है मतलब इसका सॉफ्टवेयर का। हाँ जी मोबाइल में EMMC इसके बाद देखो EMMC जो होती है वो सॉफ्टवेयर ना होकर के एक प्रकार से हार्डवेयर होती है। उसको हार्डवेयर पे कंसीडर करते हैं क्योंकि सिर्फ 10% मोबाइल्स के आपको ISP मिलेंगे। बाकी 90% को आपको EMMC सेट से निकालनी पड़ेगी। EMMC प्रोग्रामर में उस IC को लगाना पड़ेगा। उसके बाद आप सॉफ्टवेयर के द्वारा उसको प्रोग्राम करेंगे। फिर उस IC को वापस प्रोग्रामर से निकाल करके रिवॉल्व करके फिर से मदरबोर्ड पे लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए आपका हार्डवेयर 100% होना जरूरी है। अगर हार्डवेयर में सफाई नहीं है आपके हाथ में तो ये EMMC का काम आपसे ना हो पाई।
नए जो नए लोग हैं सर, इनको प्रॉब्लम थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। बाकी का 1600 15 के जिन्होंने पीएस को रिवॉल्व किए हैं वो तो जल्दी पकड़। देखो, जो पुराने लोग हैं, जो पुरानी आईसियां बनाते थे, उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि हम लोग थे, हम लोग कीपैड आईसी, लाइट आईसियां इतनी बदली है कि अगर गिनती गिनेंगे तो 1-2 लाख तो आईसी बदली चुके होंगे अब तक। नोकिया की डिस्प्ले लाइट आती थी 12-12 बॉल की, 16-16 बॉल की, उनको बदला है, इतनी बदली है कि पूछो मत। तो क्या है कि अब अगर हम लोगों को आईसी भी बदलनी पड़ती है, जैसे एमआई के 6A आता है, एमआई में 6 आता है, ये सब एमटीके सीपीयू हैं। इनमें क्रेडिट होने के बावजूद भी अनलॉक नहीं हो पाते हैं। इनमें हमको आईसी निकालनी पड़ती है और आईसी निकाल करके उसको प्रोग्राम करके वापस लगाना होता है, तब इनके लॉक खुलते हैं। तो हम लोग 350 रुपीज लेते हैं पर सेट। तो जो एमआई जो आप बता रहे हैं उसको सर्विस सेंटर वाले कर सकते हैं? उसको सर्विस सेंटर वाले कर सकते हैं। उनके पास ऑथेंटिकेशन कोड होता है एमटीके का। उनके पास ऑथेंटिकेशन टूल्स से जब वो फ्लैश करते हैं तो उससे हो जाता है। लेकिन आप जब ऑथेंटिकेशन फ्लैश टूल इस्तेमाल करोगे और क्रेडिट का इस्तेमाल करोगे तो आपको पर सेट जो पड़ेगा जाकर के, करीब सबसे सस्ता क्रेडिट जो है वो यूएफआई का है। यूएफआई में 3 क्रेडिट लगते हैं, 70 रुपए का एक क्रेडिट होता है, तो 210 रुपए के क्रेडिट लगे आपके बिना सेट खोले। एमआई का 6 और 6A करने के लिए आपके 3 से 4 क्रेडिट लगते हैं। 6 में 4 क्रेडिट लगते हैं, 6A में 3 क्रेडिट लगते हैं। जिसमें 4 क्रेडिट लग गए उसमें 280 रुपए आपकी जेब के लग गए। इस समय 76 रुपए का है सर, खरीद लिए थे मैंने 25 रुपए। अभी बढ़ गया है क्या रेट? हमको 70 रुपए याद था, 76 हो गया है क्या? 76 रुपए 2 पैसे के हिसाब से दिया सर कल। हाँ, तो 76 रुपए हो गया होगा। हमको 70 रुपए लास्ट मालूम था। हमने आखिरी खरीदे थे ना 500 क्रेडिट। 500 क्रेडिट खरीदे थे 70 रुपए के हिसाब से। मेरे अभी वही पड़े हुए हैं सर। हाइड्रा टूल में फ्री बता रहा है वो। अब बता रहा है, लेकिन कई दिन चलेगा ये भी देख लीजिएगा पहले। सर हाइड्रा टूल की प्रॉब्लम बताऊं सर। मेरे एक पास में बंदा है हाइड्रा टूल की प्रॉब्लम सर। वो जो बेस्ट फ्री बता रहा है ना सर, वो बीच में जाके हैकर लोगों पे छोड़ रहा है। रेगुलर 10-12 सेट पूरे आए हैं उसके। तो वही तो हम बता रहे हैं भैया कि कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए फ्री बता दिया जाता है। आपको याद होगा मैंने जीएसएम डेवलपर्स के एक बंदे के बारे में बताया था, जिनका नाम था मिस्टर उमेश गाबा, जो आपको पहले फ्री की फाइल देते हैं और फिर आपका फोन लटकवा देते हैं और फिर कहते हैं कि इसको पैसे दे करके करवाओ। सर हाइड्रा टूल ना उस वॉल्व करके आता था ना, उसी का आया था, नाम बदल के वही चीजें। तो भैया इसीलिए तो बोल रहे हैं। हाँ जी, क्लास ओवर कर दीजिए, कल मुलाकात होती है सबसे।